क्या नाम हुआ? गौरी शर्मा नाम है मेरा। कैसा देखते हो, मतलब एक यूथ के तौर पे अगर गवर्नमेंट को आप देखोगे तो क्या लगता है योगी जी के सरकार में अभी आप एक लड़की हो, यूथ हो, क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, उन्होंने शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है और कॉलेज स्कूल खुलवाए और अभी उन्होंने जैसे पीएम आवास है या उज्ज्वला योजना जो थी और हर घर में बिजली योजना, बहुत सारी योजना उन्होंने चलाई थी और हर घर में उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। और मोदी सरकार ने मतलब बहुत सारे काम किए हमारे लिए। जैसे पहले मुजफ्फरनगर में जो दंगे वगैरह ये सब होते थे, अब वो पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं और जो हमारा पहले इकोनॉमिकल बजट था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। 9 लाख करोड़ के लगभग जैसे इंक्रीजमेंट हो रहा है और योगी जी ने लक्ष्य भी रखा है कि वो 1 ट्रिलियन करके लक्ष्य रखा है उन्होंने कि वो इतना इकोनॉमिकल बजट कर लेंगे। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। डेवलपमेंट दिखता है हाँ, डेवलपमेंट दिखता है। जैसे पहले रोड ख़राब रहते थे और अभी क्या कहते हैं, जैसे रोडों पे झोपड़ी या फिर ऐसे बनाई हुई रहती थी, तो मतलब उन्होंने ऐसे योजना चलाई है कि अब हर घर को पक्का मकान दिया जाता है, शौचालय वगैरह बनवाए जाते हैं, महिलाओं के लिए खास सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा है? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षा है सभी के लिए। जैसे महिलाएं हैं या वो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, सभी के लिए बराबर सुरक्षाएं हैं। और वो अब दफ्तर भी मतलब जाती हैं, सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो काफ़ी सुरक्षा है। आपको डर लगता है बाहर? नहीं, मुझे इतना डर नहीं लगता है अब, बहुत सेफ फील करती हूँ मैं। सेफ फील करते हाँ हो? जी। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुख्यमंत्री की? सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। ये नहीं है कि केस सालों साल चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब तुरंत अगर कोई भी रेपिस्ट है या कोई भी अगर कोई भी काम होता है तो वो तुरंत उस पर एनकाउंटर या कोई भी जो रिएक्शन होता है वो तुरंत लेते हैं। कहते कुछ लोग कि सबसे पहले बुलडोजर चला देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी का ऑफिस तोड़ देते हैं या दुकान है वो तोड़ देते हैं, लेकिन सरकार को पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए गलती कोई एक अपराधी कोई एक होता है परिवार में और उसका घर तोड़ के पूरी फैमिली को आप दुख देते हो, तो ये सरकार का काम ठीक नहीं है। नहीं, ये कहना गलत होगा क्योंकि पहले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर जैसे अभी 2 मॉमनेस वगैरह थे, जैसे आतिक अख्तर वगैरह उनका नाम था। हाँ, तो वहाँ पे उनके ऊपर मतलब 160 से भी ज़्यादा केसेस वगैरह दर्ज थे, लेकिन उन पे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं था, उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई थी। तो ऐसे लोग करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर तो फिर तुरंत ही रिएक्शन लेना चाहिए। और जो वो बुलडोज़र वाला काम करते हैं तो वो भी एक अच्छा उपाय है कि लोगों में मतलब जैसे ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो देश में कम से कम हो, तो इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जो लोग गलत करेंगे उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। सरकार तो कहती है कि हम अब सरकार यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है और तमाम सुविधाएं सरकार ने महिलाओं के लिए दिया है। कितना लाभ है महिलाओं को? मैम, जैसे कि आपने कहा कि महिला सुरक्षा को लेके, तो ये 100% सही है क्योंकि ये जो दादरी नगर है हमारा, आज से जब हमारे यूपी में योगी सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो बहुत बुरा हाल था मैम। यहाँ महिलाएं 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। इवन हम भी, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते थे बच्चियों को बाहर भेजने में। लेकिन आज समय ये है कि बच्चियाँ बाहर पढ़ने जा रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। किस कारण? क्योंकि उन्हें एक माहौल मिला, ऐसा सुरक्षाजनक माहौल मिला है कि अपनी बेटियों को वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर भेज सकते हैं। और बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को जो भ्रूण हत्याएं थी उनमें भी काफ़ी रोक हुई है। बेटियों के लिए मतलब उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि हाँ बेटियां आगे बढ़ें। और सुरक्षाओं को लेके तो मैम बेटियों के लिए ही मैं तो कहूँगी, पुरुषों के लिए भी यहाँ पे जो लोग व्यवसाय करते थे, माहौल इतना गुंडागर्दी का था अखिलेश सरकार में कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे क्योंकि गुंडागर्दी होती थी। जैसे कि जो उगाई होती थी लोगों के साथ, जो लोग बेचारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, सब्जियाँ बेचते थे, उनसे उगाई होती थी। वो अपना आदमी 500 रुपये लेके जा रहा है, 500 रुपये उसको दे के जा रहा है, तो कैसे उसका घर का व्यवस्थाएँ चलेंगी? तो इस चीज़ों पर भी बहुत रोक लगी है मैडम। तो मैं तो कहूँगी कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था 100% बिल्कुल धरातल पर है। हाँ। योगी जी ने धरातल पे काम किया है, उन्होंने वादों में काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात,
पिछली सरकारें पिछले 3 दशकों से कहती आई हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में ये मुमकिन हुआ है कि 33% का आरक्षण महिलाओं को मिला है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी भय का बिल्कुल भी भय नहीं लगता। मैं कभी भी रात में आती हूँ, जाती हूँ, या फिर मुझे बाहर जाना है, मुझे सोचना पड़ेगा इसके लिए, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी ने, हमारी योगी सरकार ने, हमारी मोदी जी सरकार ने ये महिलाओं को आश्वासन दिया है कि वो सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है इस सरकार में। शिक्षा की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, बदलाव क्या है? शिक्षा में बदलाव मैम बहुत है, क्योंकि पहले लोग क्या बोलते हैं, नकल करते थे, सामने बैठ के नकल होती थी, पास कराए जाते थे, और इलीगल फर्जी भर्तियां कराई जाती थी। ऐसे लोगों को आप उस समय शिक्षा विभाग में देखते थे, अगर उनसे CAT कैट पूछ लिया जाता था तो वो नहीं जानते थे CAT का, तो उन्हें लॉइन की स्पेलिंग पूछ ली होती तो उन्हें सीधी लॉइन की स्पेलिंग नहीं आती थी। तो ये उधर था उस समय, ये अखिलेश सरकार में था माहौल कि आप कैसी भर्तियाँ हो, बस पैसे दो भर्ती ले लो, ठीक है। तो शिक्षा में आज लोग वही आगे बढ़ रहे हैं जो वाकई में शिक्षित हैं। कंपटीशन चल रहा है कि हाँ भाई, आप वाकई में अगर शिक्षा है आपके पास, आपने कुछ पढ़ा है, अर्जन किया है, तभी आप आगे जा सकते हैं। ये शिक्षा में बदलाव है। हेल्थ में आज मैम महिलाओं के लिए आपने देखा है कई सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। बहुत सारे जिस तरीके से पहले महिलाएं थीं, प्रसव होते थे, घर में हो जाते थे, ठीक है, और फिर कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आज योगी सरकार ने प्रसव, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आपको इतने वर्ष पे इतना कुछ मिलेगा। तो इस तरीके की योजना मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रही है धरातल पर। मैंने देखा है आशाएं बहनें, जो आशा बहनें होती हैं, घर घर जाती हैं मैम, और बच्चों को वैक्सीनेशन, जो जच्चा होती है, माता होती है, उसको भी वैक्सीनेशन, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उसको सही पोषण मिल रहा है, सही भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मृत्यु दरों में भी, शिशु मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई है। तो ये है महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर काम। क्या नाम हुआ मैम? रजनी शर्मा नाम है मेरा। क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति जब से योगी सरकार है? क्या बदलता हुआ दिखता है आप लोगों को, महिलाओं के लिए? पहले से बहुत कुछ बदला है। भ्रष्टाचार कम हो गया है, लेडीज़ें बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। हर चीज़ में फैसिलिटी दी है, सड़कें बनवाई हैं, कई मतलब कॉलेज खुलवाए हैं नए, और बहुत सारी फैसिलिटी दी हैं योगी जी ने। सुरक्षा महसूस होता है? हाँ जी, 100% सुरक्षा महसूस होती है, और अच्छा काम किया है बहुत ज़्यादा। क्या डर था पहले, क्या डर लगता था? पहले घर से निकलने में डर लगता था, कहीं इतने कांड होते थे जगह जगह पे, तो इसलिए घर से, जैसे रेप वगैरह होते थे, अब कहीं पे भी लेडीज़ें घूम सकती है। चोरियाँ बहुत होती थी और छेड़छाड़ बहुत होती थी, अब ऐसा कुछ भी डर नहीं है, आराम से घूम सकते हैं। सब लोग सुरक्षित है? हाँ जी, सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं हम तो। योगी जी का 2 अच्छा काम अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या लगता है? योगी जी के ये 2 अच्छे काम हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जिन्होंने किए हैं। रोडें बनवाई हैं, स्कूल खुलवाए हैं, और लेडीज़ों को इतनी फैसिलिटी दी है हर चीज़ में। और देखिए राशन में मिल रहा है हमारे, हर महीने हर चीज़ की फैसिलिटी दी है इन्होंने। जी सबको मिल रहा है राशन? हाँ जी, हर महीने मिल रहा है। सबको मिल रही है? हाँ जी, सबको मिल रही है। अच्छा, क्या लगता है, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि वाकई सुरक्षा है, लगता है कि आप लोगों को सुरक्षा? हाँ बिल्कुल लगता है, उनके राज में बहुत हम सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां भी इधर उधर जा सकती हैं, और डर भी नहीं है कहीं जाने का। जैसे दूर पढ़ने जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो कुछ गुंडागर्दी नहीं है उनके राज में। डर नहीं लगता? नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो डर लगता? नहीं कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ? हितेश। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब वाकई है सुरक्षा सबके लिए, या हर जगह सुरक्षा है? गांव हो या शहर हो, कहीं भी आप जाएं तो आपको लगता है कि सुरक्षित आप महसूस करती हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सुरक्षा महसूस करते हैं। अब अगर रात में जा रही हैं, लेट से ड्यूटी करके आती हैं, खूब बढ़िया तरह से ऑटो या टैक्सी कुछ भी करेंगी, वो आराम से घर सेफ जा सकती हैं। इतना अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, इतना ही कहूँगी, उससे ज़्यादा आप लोग। ठीक है। क्या नाम हुआ? नहीं बात करोगे, नाम तो बताओ। अलका सिंह। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब वाकई सरकार से सुरक्षा जो लोग कह रहे हैं, आपको कहीं भी जाओ तो लगता है कि आप सेफ हो इस मतलब राज्य में, सरकार में? जी सेफ है, हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। वो योगी सरकार में बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी ने। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम किया है। शिक्षा में काफ़ी नकल वगैरह होती रहती थी, वो सब अब बंद है, तो अच्छा सुधार हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। सड़कें वड़कें बनी है? जी सड़कें वड़कें बनी है, बिजली की भी, पानी की भी, हर चीज़ की भी अब अच्छी से पूर्ति होती है। पहले बिजली नाम मात्र की आती थी, अब 24 घंटे बिजली आ रही है। छोटे इलाकों में बिजली अच्छी तरह आ रही है। गाँव में बिजली नहीं आती थी, अब हर जगह बिजली, सड़क पहुँचा है? जी पहुँच गया। ठीक है, नहीं बात करोगे?
अच्छा, कोई बात नहीं। मैम हमारे लिए तो बस योगी जी चाहिए हमें। अगले 2027 में भी जो चुनाव होगा उसमें भी हमें योगी जी चाहिए, और हम चाहते हैं योगी जी हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके रहने से हमारा देश बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। फिर एक बार योगी सरकार, फिर एक बार योगी सरकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से महिला सुरक्षा बड़ा चर्चा में रहता है, या फिर महिलाओं के लिए अगर कोई योजना हो तो वो धरातल पर कितना पहुंचता है, महिलाएं इस बात को मानती है। और अगर हम गांव की तरफ है, हम ये दादरी महानगर गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर भी अगर हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं तो ये चर्चा अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर है, मुख्यमंत्री को लेकर है कि हम सुरक्षित हैं और तमाम योजनाएँ धरातल पर लोगों तक पहुँच रही है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा। एक साथ बोलेंगे सारे, अरे प्लीज़ एक बार बोलेंगे सारे, फिर एक बार योगी सरकार। ठीक है, बोले मैडम? हाँ हाँ, पक्का पक्का। हाँ,